क्या इजराइल और फलस्तीन की लड़ाई दुनिया में जंग की बनेगी वजह? इजराइल हमास जंग में दुनिया भर के मुल्क के हुए दो हिस्से। इजराइल के लिए अमेरिका की मदद खुले तौर पर पहुंची। क्या है ये पूरी खबर और कौन से मुल्क आए हैं इजराइल के हक में और कौन से फलस्तीन के हक में, देखें इस खास रिपोर्ट में। हमास और इजराइल में जारी जंग और तेज होती जा रही है। इस जंग के बीच दुनिया भर के मुल्क दो हिस्सों में बंट चुके हैं। कुछ ममालिक इजराइल के हक में आए हैं, वहीं दूसरी तरफ कुछ मुल्क फलस्तीन के हिमायती बने हैं। आपको बताएं तो इजराइल की मदद के लिए आगे आते हुए अमेरिका ने खतरनाक हथियार और गोला बारूद से लैस प्लेन इजराइल भेज दिए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी हथियारों से लैस प्लेन इजराइल पहुंच चुका है। आपको बताएं तो इजरायली जवान गाजा पट्टी और हमास के ठिकानों पर जमकर बम बरसा रहे हैं। इजराइल ने 3 लाख से ज्यादा रिजर्व आर्मी के जवानों को भी वापस बुलाया है। अमेरिका के सदर जो बाइडेन ने तो इजराइल के वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू से फोन पर बात की, जिसके बाद अपनी तरफ से इजराइल की मदद के लिए जंगी हथियारों को भेज दिया और खुले तौर पर यह भी कह दिया कि अगर जरूरत पड़ी तो अमेरिका मुंह तोड़ जवाब देने से पीछे नहीं हटेगा। इसके साथ ही इजराइल के हक में जो मुल्क खड़े हैं उनमें ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, नॉर्वे, स्पेन, पोलैंड, ऑस्ट्रिया के साथ हिंदुस्तान समेत दीगर कई मुल्क शामिल हैं और उन्होंने इजराइल पर हुए हमले को गलत बताया है। इसकी कड़ी मजम्मत की है और कहा कि इजराइल को खुद पर हुए हमले का बदला लेना बेहद जरूरी और सही है। वहीं दूसरी तरफ इजराइल पर हमला कर अपनी जमीन से बाहर चले जाने के लिए कहने वाला फलस्तीन और हमास की कार्रवाई को सही बताते हुए ईरान, यमन, लेबनान, कतर, पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरेबिया ने इसकी हिमायत की। इन सभी मुल्कों का कहना है कि जंग के ऐसे हालात पैदा करने के लिए खुद इजराइल ही जिम्मेदार है। आपको बताएं तो इजराइल और फलस्तीन के बीच चल रही इस जंग में ईरान और लेबनान बेहद पहले से ही एक्टिव होते दिखाई दिए। ईरान की हिमायती याफ्ता ग्रुप हिजबुल्लाह भी इस जंग में इजराइल पर हमला कर रहा है, जिसके लिए मगरबी मुल्कों ने इसकी कड़ी मुखालफत की और हिजबुल्लाह को मोहतात रहने की वार्निंग दी है। वाज़ेह रहे कि इस जंग में ईरान तारीख से पहले ही फलस्तीन के साथ शामिल रहा है और ऐसा कहा जा रहा है कि पिछले कुछ सालों में अमेरिका के साथ बिगड़े ईरान के ताल्लुकात की वजह से वो इस बार भी ज्यादा शिद्दत से शामिल होगा। वहीं जहां एक तरफ दुनिया भर से कई मुस्लिम ममालिक फलस्तीन के साथ दे रहे हैं तो दूसरी तरफ कई मुल्क इजराइल के हिमायती हैं। इसी बीच ऐसी खबरें आ रही हैं कि अगर इजराइल और फलस्तीन के बीच चल रही इस जंग को जल्द ही खत्म नहीं किया गया तो इसका अंजाम बेहद बुरा होगा। दुनिया भर के मुल्क शामिल हो जाएंगे और यही जंग वजह बनेगी दुनिया भर में जंग की। इस जंग को लेकर सऊदी अरेबिया की जानिब से ये गुजारिश की गई कि जल्द ही इसे खत्म करके अमन लाया जाए। वहीं मिस्र ने इस जंग के संगीन नताइज से खबरदार किया है। इसी बीच कतर के वजारत खारजा का कहना था कि फलस्तीनी लोगों के साथ बढ़ती तशद्दुद के लिए अकेले इस्राइल जिम्मेदार है और दोनों ही मुल्कों को आपस में सब्र और सूझबूझ से काम लेकर इसे खत्म करना चाहिए। अब इजराइल और फलस्तीन के बीच चल रही इस जंग से दुनिया दो हिस्सों में बंट चुकी है। वहीं दूसरी तरफ हिंदुस्तान में भी इसे लेकर सियासत गरमा रही है। यहाँ भी कई सियासी जमातें ऐसा कह रही हैं कि आज से पहले हिंदुस्तान ने फलस्तीन का साथ दिया था, तो फिर आज यूं अचानक इजराइल का साथ देना गलत है। फलस्तीन अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है। इस बारे में आपका क्या कहना है कि इस जंग के नताइज क्या निकल कर सामने आएंगे? ये जंग जल्द से जल्द खत्म होनी चाहिए और अमन कायम होना चाहिए। हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।